7 भारतीय अदाकाराएं जिनके शौहरों ने इन्हें गैर मर्दों के साथ सुलाया। दोस्तों कहा जाता है कि शोबिस की दुनिया जितनी खूबसूरत और चमकती दूर से नजर आती है, अंदर से ये इतनी ही गंदी और गलीज भी है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड या लॉलीवुड, नए आने वाली अदाकाराओं को अपना पहला रोल या ऐसा कह लें कि अपना पहला चांस प्लेट में रख के नहीं पकड़ा दिया जाता, बल्कि इसके लिए इन्हें इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर अफराद जैसा कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स और हत्ता के सियासतदानों के साथ भी सोना पड़ता है। मगर जिस्म फरोशी का ये सफर यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इन अदाकाराओं और मॉडल्स को इंडस्ट्री में कामयाब होने के बाद भी गैर मर्दों के बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। इस गंद में सबसे भयानक लेवल शादी के बाद आता है, जब बहुत सी इंडस्ट्री की कामयाब अदाकाराओं को इनके शौहर अपने जाती मकासद के हासिल के लिए या तो अपने दोस्तों या फिर अजनबी अफराद के लिए सोने के लिए मजबूर करते हैं। श्वेता तिवारी, उम्र 44 साल। दोस्तों अपने ही शौहर के हाथों बिकने वाली बॉलीवुड अदाकाराओं में सबसे पहला नाम शरबती आंखों वाली अदाकारा, मॉडल और टीवी होस्ट श्वेता तिवारी का आता है। श्वेता तिवारी को यह एजाज जाता है कि इन्होंने फिल्मों से ज्यादा टीवी ड्रामों में काम किया और एक दौर ऐसा भी था जब ये टेलीविजन की सबसे हाईएस्ट पेड यानी कि सबसे महंगी अदाकारा हुआ करती थी। श्वेता तिवारी ने अपना कैरियर काफी छोटी उम्र में शुरू कर दिया था, मगर इन्हें दुनिया भर में शोहरत मशहूर ड्रामे कसौटी जिंदगी के वजह से मिली। इस टीवी सीरीज में इन्होंने प्रेरणा शर्मा का किरदार निभाया, जो इनकी शोहरत की वजह भी बना। श्वेता ने साल 1998 में अपने साथी अदाकार राजा चौधरी से शादी कर ली थी। ये शादी 1998 से सन 2007 तक कायम रही, जिसके बाद श्वेता ने तलाक लेने के लिए केस कर दिया। इन्होंने पुलिस रिपोर्ट में वजह ये बताई कि राजा चौधरी बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब के नशे में मारपीट भी करता था। इस शादी से सन 2000 में इनके यहाँ एक बेटी पलक तिवारी भी पैदा हुई, जो अब अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। श्वेता तिवारी ने दूसरी शादी 3 साल डेटिंग करने के बाद सन 2013 में अभिनव कोहली से की और इस शादी से इनका एक बेटा भी पैदा हुआ। सिर्फ 3 साल बाद 2016 में श्वेता ने अपने इस शौहर से भी तलाक ले ली और वजह ये बताई कि अभिनव इनसे इसलिए शादी के लिए एग्री हुआ क्योंकि इसकी नजर इनकी बेटी पलक पर थी। इन्होंने ये भी कहा कि ये आदमी शराब पीकर या फिर जुआ हार कर घर आ जाता था और जिनके पैसे देने होते थे मुझे इनके साथ सोने के लिए मजबूर करता था। आज श्वेता की बेटी पलक भी इन्हीं की तरह की एक बोल्ड और ग्लैमरस मॉडल बन गई है और माँ बेटी दोनों मिलकर दबाकर कमा रहे हैं। नंबर 2, करिश्मा कपूर, उम्र 50 साल। दोस्तों बॉलीवुड की सबसे मशहूर अदाकाराओं की लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर कपूर खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की करिश्मा कपूर का नाम आता है। दोस्तों बेशक के करिश्मा कपूर का ताल्लुक एक मशहूर, अमीर और ताकतवर खानदान से है, लेकिन जिस आदमी से इनकी शादी हुई इसने इनको ऐसे बहुत से कामों के लिए मजबूर किया जिनके बारे में सुनकर शायद शैतान भी शर्मा जाए। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल टॉक शॉप को जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद जरूर करें। दोनों बहनों करीना कपूर और करिश्मा कपूर में से करीना कपूर के हिस्से में करिश्मा से ज्यादा कामयाबी, पैसा और शोहरत ही नहीं बल्कि जिंदगी का सुकून भी आया। करिश्मा कपूर की सबसे पहले सन 2002 में बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से मंगनी हुई थी और शुरू में यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर 4 महीने बाद ही अचानक से अभिषेक के घर वालों ने ये मंगनी तोड़ दी और इसकी आज तक कोई वजह सामने नहीं आ सकी। मगर करिश्मा ने इस बात को बहुत ज्यादा दिल और दिमाग पर लिया और इनका फिल्मी कैरियर टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश कर गया। करिश्मा ने साल 2003 में संजय कपूर नामी एक बिजनेसमैन से फिर शादी की। ये बंदा एक खरबपति था जो कि 6th इंडिया नामी एक काफी बड़ी ऑनलाइन कंपनी का सीईओ भी है। ये शादी 2016 में आकर तलाक की शक्ल में खत्म हुई, मगर कहानी इस तलाक से बहुत आगे जा चुकी थी। करिश्मा की इस शादी से एक बेटी और एक बेटा पैदा हुए। बहुत से लोगों का ये कहना था कि तलाक की वजह ये बच्चा बना है, जो कि देखने में बिल्कुल संजय दत्त की जवानी लगता है और करिश्मा कपूर जवानी में संजय दत्त की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। मगर जब खबरों का बाजार गर्म होने लगा तो करिश्मा ने खुद ही बता दिया कि इनकी तलाक की वजह इनके ससुराल वाले बने हैं। इनके मुताबिक इनका खाविंद दूसरी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक रखता था और वो पहले दिन से ही ऐसा था, क्योंकि शादी के बाद जब ये दोनों हनीमून पर गए तो संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा, उम्र 42 साल। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के नाम से आप में से बहुत लोग वाकिफ होंगे और निक जोन्स के साथ इनकी शादी के बारे में भी जानते होंगे, मगर आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इस शादी से पहले भी प्रियंका की एक शादी हो चुकी है और वो भी खुफिया, जिसके लिए इन्हें मुसलमान भी होना पड़ा। याद रखिए कि कहा जाता है कि अदाकार शाहरुख खान की तीसरी औलाद इब्राहिम इनकी बीवी गौरी से नहीं बल्कि वो सरोगेट मदर यानी कि किसी औरत की कोख उधार लेकर पैदा किया गया था। इब्राहिम खान की पैदाइश
पैदाइश 2013 में अमेरिका में हुई और यही वो वक्त था जब प्रियंका भी अचानक ही कुछ सालों के लिए कहीं गायब हो गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में मौजूद एक अरब न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रियंका ने कहा था कि 2013 तक वो एक ऐसे आदमी के साथ बिना शादी के रिश्ते में रह रही थी जो इनसे शादी नहीं करना चाहता था। इनके मुताबिक वो आदमी इनसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करवाना चाहता था और ज्यादा नशे में होता तो अपने साथ कुछ दोस्त भी ले आता और इनके साथ भी सोने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, क्या आपको भी शाहरुख खान का बेटा इब्राहिम देखने में प्रियंका चोपड़ा की औलाद लगता है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर आगाह जरूर करें। नंबर 4, श्रीदेवी, उम्र 54 साल। दोस्तों, हमारी लिस्ट में छठे नंबर पे आनजहानी अदाकारा और फिल्मी लेजेंड श्रीदेवी का नाम आता है। 13 अगस्त 1963 को पैदा होने वाली श्रीदेवी की मौत जिस तरह 2018 में दुबई के एक होटल में हुई, इसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। याद रहे कि श्रीदेवी के नाम से मकबूल इस अदाकारा का असल नाम श्री अम्मा यांगर अयापन था और इनकी पैदाइश भारतीय रियासत तमिलनाडु की थी। इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर सिर्फ 4 साल की उम्र में कांधन कुरुन्नी नामी एक तमिल सिनेमा की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से शुरू किया था। अपने 50 साल तवील फिल्मी कैरियर में श्रीदेवी ने बहुत सी जुबानों में लातादाद फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से इन्हें द इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस इन 100 ईयर्स यानी कि पिछले 100 साल तारीख की सबसे अजीम भारतीय अदाकारा का खिताब दिया गया। श्रीदेवी को सारी दुनिया के नौजवान मर्द तरसती हुई निगाहों से देखा करते थे, मगर इनकी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने डायरेक्टर बोनी कपूर से 1996 में अचानक ही शादी कर ली। इस शादी से इनकी 2 खूबसूरत बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर पैदा हुई और दोनों ही आज कामयाब अदाकार आई हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में श्रीदेवी इन खवातीन की मदद करने के लिए काम कर रही थी जिनको अपने खाविंद या ससुराल वालों की तरफ से तशद्दुद का सामना होता था। इनके मुताबिक दुबई में होने वाले सेमिनार में वो अपनी जिंदगी में होने वाले तशद्दुद का जिक्र करने जा रही थी और एक दिन पहले ही इनकी मौत होटल के वॉशरूम में हादसाती तौर पर पानी में डूब जाने से हो गई। मार्केट में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अपने आखिरी वक्त में इनके पास कमरे में कोई और नहीं बल्कि इनके खाविंद बोनी कपूर मौजूद थे। बाकी आप खुद समझ जाएं। नंबर 5, कंगना रनौत, उम्र 48 साल। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम कंगना रनौत का आता है, जिन्हें भारत वालों की मीरा जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी फिल्म तो कोई नहीं चलती, मगर कभी सिखों के खिलाफ बोलकर या कभी इस्लाम के खिलाफ बकबक करके इस औरत ने हर वक्त खबरों में रहने का हुनर सीख लिया है। अगर कंगना की निजी जिंदगी का जिक्र करें तो वो भी इनकी फिल्मों की तरह बर्बाद नजर आती है। अपने कैरियर के आगाज में इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी और मादी के मशहूर अदाकार आदित्य पंचोली ने इन्हें मुंबई में अपने घर में रहने की जगह दी। कंगना ने शुरू में सभी को ये बताया कि ये आदित्य पंचोली की बीवी जरीना वहाब की दोस्त हैं, मगर बंद दरवाजों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आदित्य पंचोली ने कंगना का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया था और इन्हें अपने दोस्तों के हवाले भी कर देता था। इनकी आपस की लड़ाइयां जो घर में शुरू हुई अब सड़क पर आना शुरू होगी और कंगना ने आदित्य पर पुलिस केस कर डाला कि ये आदमी मुझे दूसरे मर्दों के साथ सोने का कहता है। याद रखिए कि कंगना इस तरह के इल्जामात पहली दफा किसी मर्द पर नहीं लगा रही। इनके पंगों से ऋतिक रोशन भी महफूज ना रह सके और इन पर लगने वाले गंदे इल्जामात की वजह से ऋतिक रोशन की बीवी ने इनसे तलाक ले ली थी। नंबर 6, जीनत अमान, उम्र 73 साल। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जीनत अमान के नाम से वाकिफ ना होंगे, मगर वो बॉलीवुड के पुराने वक्तों की बहुत ही मशहूर, महंगी, खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा थी, जिन्होंने 1970 की दिहाई में फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के टाइटल जीत लिए थे। जीनत अमान का असल नाम जीनत अमानुल्लाह खान था और इन्होंने लातादाद भारतीय फिल्मों में काम किया। सन 1978 में जीनत अमान ने बॉलीवुड के एक अदाकार संजय खान से शादी कर ली थी। शादी के वक्त संजय खान पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। शादी के बाद इनका शौहर इन पर शक करने लगा और वो इन्हें फिल्मों में काम करने से रोकने लगा। एक दिन शूटिंग के बाद जीनत अपने होटल में थी, जहां पर संजय ने नशे में इन्हें आके मारा और इनको दूसरे मर्दों के हवाले करने की कोशिश भी की। ये हादसा बहुत से न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया और इसके 1 साल बाद ही दोनों की तलाक भी हो गई। इसके बाद जीनत अमान ने सन 1985 में मजहर खान से शादी की और 1998 में अपने खाविंद की वफात तक ये दोनों एक साथ रहे। इस शादी से इनके घर 2 बेटे भी पैदा हुए। नंबर 7, जिया खान, उम्र 25 साल। दोस्तों, घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली बॉलीवुड अदाकारों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर हमारे पास जिया खान का नाम आता है, जो कि सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं। अमेरिका में पैदा होने वाली जिया खान ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लंदन में गुजारा और इनका असल नाम नफीसा रिजवी खान था। लंदन से तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने भारत का रुख किया। जिया मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के साथ रहा करती थी। 3 जून 2013 को इनकी लाश इनके फ्लैट से मिली। इन्होंने मरने से पहले एक खत भी लिखा जिसमें
इन्होंने सूरज पंचोली के बारे में लिखा था कि वो इन पर तशद्दुद करता है और दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करता है। सूरज पंचोली को शुरू में तो पुलिस ने हिरासत में भी लिया और इस पर केस भी चला, मगर 2023 तक ज्यादा सबूत न होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।